कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सीधा टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले आप लोगों का ना एक प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न आया है कि हमारी बातों में इतना कॉन्फिडेंस नजर आता है, चीजें भी सही जा रही है, इतना विश्वास कैसे है? देखो, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, पर मुझे लगता है हर चीज का एक समय होता है और कोई भी चीज अपने समय पे ओपन में हो वो ठीक है। उससे पहले अगर वो ओपन में आ जाए तो वो बात ठीक नहीं होती उतनी। ठीक है। फिर दूसरी बात, इस बात का प्योरली एकदम क्लियर उत्तर देना बेवजह के विवाद उत्पन्न करेगा, जो सही नहीं है। इंसान के कर्म पहले आ जाएं, चीजें पहले आ जाएं, तो फिर विवाद वहीं ठहर जाते हैं। पर प्रश्न आया तो उत्तर तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। पर उस उत्तर को आप पूरा सही ना मानिएगा, अपना विवेक लगाइएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको मिथ्या बताऊंगा, मिथ्या तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर जो हमारा टारगेट था कि जितने लोग चीजों को समझ पाए क्या चल रहा है क्या नहीं, उससे बहुत ऊपर समझ पा रहे हैं। तो जितने भी हैं उतने में हम खुश हैं। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उससे मुझे कुछ स्पेशल ना समझ लीजिएगा। ये बहुत आम सी जर्नी किसी के भी साथ हो सकती है। आपको बता बस इसलिए रहा हूँ, क्या पता आप में से कुछ लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, क्या विवेक किसी और जगह चला जाए। ठीक है। तो बस शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पर हाँ, कुछ बातें जो हैं वो उसमें एकदम मैं आपको माइन्यूट डिटेल्स नहीं दूंगा कि सब कुछ बता दूं। बेवजह बातों का शेर बनने का कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ बताऊंगा फिर कोई और उससे 4 गुना ऊपर कहानी बता दे। बेवजह बातों का शेर बनने का कोई फायदा नहीं, उसमें बस सीख है, उतना लीजिएगा। जनरल जनरल चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो 2008 की बात है, विंटर्स का टाइम होगा, अराउंड अक्टूबर नवंबर। उससे पहले की बात अभी हम नहीं बताएंगे, वो समय आने पे बताएंगे। अभी बस कुछ इस बात को हम थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता देते हैं, ब्लूप्रिंट क्या था क्या नहीं था। 2008 की बात, एक सपना आना शुरू हुआ। तो मेरे रूम में इंडिया टुडे, आउटलुक वगैरह रहती थी उस टाइम पे, जब मैगजीन्स आती थी। अब क्या हुआ कि वो सपना ऐसा था, पर पूरी तरह आप इस बवंडर को ना मानिए, मैं इसके सेंटर में था। ठीक है। अब क्या होता है वहां पे, नींद टूट जाती रात के 1-2 बजे और नींद दोबारा आती भी नहीं। तो फिर मैंने मैगजीन्स पढ़ना शुरू कर दी, जो भी रूम में रहती थी, इंडिया टुडे, आउटलुक वगैरह। अब वो सपना रिपीटेटिव मोड में आता था। पहली नाइट, सेकंड नाइट, थर्ड नाइट आता रहा और मैंने मैगजीन्स एक एक करके सारी पढ़ ली जो भी मेरे रूम में थी। अब रूम में केवल एक पुस्तक बची थी, वो थी गीता। गीता और गीता प्रेस वालों की। तो अब नींद लाने के लिए मैंने गीता भी पढ़नी शुरू की। गीता शुरू में मुझे बोर लगी। अच्छा, जब मैंने गीता पढ़ी वो सपना बंद हो गया। तो वो गीता प्रेस की गीता थी। फिर क्या हुआ कि जब सपना बंद हुआ तो मुझे बहुत बोर बुक लगी। मुझे उसमें कुछ भी ऐसा एक्साइटमेंट वगैरह नजर नहीं आया। फिर वो ड्रीम दोबारा से स्टार्ट हो गया। दोबारा से स्टार्ट हुआ तो मैं सारी बुक्स पढ़ चुका था, मुझे फिर गीता दोबारा पढ़नी पड़ी और इस बार मैंने कंप्लीट कर दी। अब जब मैंने गीता कंप्लीट किया, अच्छा वो मैं शौक शौक में ले आया था, मेरा सब पढ़ने में से कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर मैंने मजबूरी बस पढ़ ली फिर पूरी। अच्छा, नींद नींद में पड़ी थी। जब मैंने गीता पढ़ ली तो उसके बाद लाइफ के थोड़े से थॉट्स बदल गए। मुझे लगा जीवन का सारा अल्टीमेट ज्ञान केवल और केवल इसी बुक में है, इसके बाद यहाँ पे ज्ञान खत्म हो जाता है। मनुष्य की सीमा, लास्ट लिमिट यही है। उस टाइम पर सेज बनने का विचार आ रहा था कि सब कुछ पढ़ाई वगैरह छोड़ के साधु संत बन जाए, पर लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती, नहीं बन पाए। वो टॉपिक वहीं पे कुछ टाइम के लिए पॉज हो गया। अच्छा, एक चीज रह गई, ये जो स्टॉर्म आप देख रहे हो जो भी है, इस स्टॉर्म में एक हाथ आता था। इस तरह का तो नहीं जैसे वो हाथ अपनी तरफ आता हुआ दिखता था, बहुत बड़ा हाथ था। उसके कंपैरिजन में हमारा हाथ बहुत छोटा था। ठीक है। तो अब जब वो हाथ हमें पकड़ता था, जब वो हाथ को जैसे मैं छूता था, वो सपना वहीं टूट जाता था। पता नहीं उस टाइम पे क्या हुआ कि मन के अंदर बस एक छोटी सी चीज आ गई कि इस हाथ के पीछे कौन है वो मैं जान लूंगा एक दिन, ये हाथ किसका है। पर गीता पढ़ ली, वो ड्रीम भी आना बंद हो गया। गीता लाइफ की अल्टीमेट रियलिटी लग रही थी। गीता के हिसाब से क्या था कि आप बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी स्टेज जी रहे हो, एक बच्चे की प्रॉब्लम हर एज में वही रहती है।
वो नेक्स्ट जन्म लेता है, मतलब 500 साल बाद आएगा, तो भी बच्चे की प्रॉब्लम वही रहेगी कि पेरेंट्स उस पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं। 500 साल पहले पैदा हुआ होगा तब भी बच्चे की प्रॉब्लम वही होगी बेसिक, और अभी प्रेजेंट होगा तब भी वही रहेगी। तो उसके साथ क्या बात है कि आप उसी उन्हीं समस्याओं में घूम रहे हो, समस्याओं से निकल नहीं रहे। कभी आपका अपग्रेडेशन हो रहा है, कभी डाउनग्रेडेशन हो रहा है, वही साइकिल चलती जा रही है। तो फिर हमने क्या किया, जो भी था सेज उस टाइम पे बन नहीं पाए। अच्छा, स्टडीज चल रही थी, वो टॉपिक वहीं पॉज हो गया कुछ साल के लिए, और कुछ चेहरा आप देख लेंगे किसी दिन, नहीं देख पाए हम। अब 2012 आया, 2012 में हम डिस्ट्रॉयड हो गए। अच्छा, इन सबका कल्कि की स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। कल्कि की स्टोरी कहाँ पे क्या चल रही है मुझे नहीं पता, उस समय तक मैं नहीं जानता, अभी भी नहीं जानता मैं कौन है कल्कि। ये बस मेरा पर्सनल मैटर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, 2012 में मैं डिस्ट्रॉयड हो गया, कुछ लोगों ने बिट्रे कर दिया था। वहाँ पर मुझे एक ड्रीम आया, नहीं 2012 के बाद दिमाग एकदम वैकेंट हो गया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, खाली हो गया। जो भी पढ़ा था समझा था, गीता भी किसी चीज मतलब की नहीं थी। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ गीता अब किसी मतलब की नहीं, गीता भी यहीं तक थी। फिर लाइफ में कुछ और चेंजेस आने शुरू हुए, जानना शुरू किया कि चीजें वर्क क्यों नहीं कर रही। जो कुछ भी इस प्रोसेस के दौरान हुआ, उस प्रोसेस में हम नहीं चाहते, तो वहां पे मैं 3 एनर्जी से टकराया, ठीक है। कल की, प्रकृति और परब्रह्म को भी हम नहीं लेंगे, अभी हम नारायण ही लेंगे। नारायण और परब्रह्म में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। अभी वो मैं आपको बताऊंगा। और वो जो ड्रीम था ना, वो मुझे दोबारा आया 2012 में। अब वो ड्रीम कैसे आया कि वो दोपहर के टाइम पे आया था। तो पहले तो मुझे लगा ये सेम ड्रीम था, सेम सपना था, और आज सालों बाद आया है। लेकिन जब मैंने सपने को रिकॉल करना शुरू किया तो मुझे पता चला वो सेम सपना नहीं था, वो एक अलग लेवल का सपना था। एक्चुअली मैं लोटस के फूल के ऊपर एक 400 फिगर थी, 4 हाथों वाले मनुष्य की, और बस कृष्ण का पंख नजर आ रहा था, ठीक है। मतलब चेहरे के पीछे इतना ग्लो था कि चेहरा नजर नहीं आ रहा था उस पर्सन को। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि लॉर्ड विष्णु का मोरपंख हो सकता है। अब गूगल पे सर्च किया तो लॉर्ड विष्णु का मोरपंख था। अब जो चीज पता थी उस टाइम पे पता थी, जो नहीं पता था नहीं पता थी। अब वो सपना 3-4 बार आया, वही सब पैनिकिंग मोड रहता था, जैसे रेस्टलेसनेस हो जाती थी, जैसे वो 4 साल पहले आता था तब होता था। लेकिन उस टाइम पे फिर एक चीज हुई, हाँ, मैं ना तो सोया हुआ था ना मैं जागा हुआ था पूरे तरीके से। उस टाइम पर एक चीज हुई, वह ये थी कि मैंने उनसे ये कहा कि मुझे पता है मैं मरूंगा तो हूं नहीं, अब आप मुझे अपना चेहरा दिखा दो। तो लाइट गायब होगी पीछे से, चेहरा, वो जो 400 फिगर्स थी वो 400 भी गायब हो गए, वो सब एक कृष्ण के बाल रूप में कन्वर्टेड हो गया, और वो फेस दिख गया, ठीक है। तो वो फिर एक टॉपिक हो गया। उस दिन के बाद से लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए। अब उन चेंजेस को हम कभी और डिस्कस करेंगे, उतने माइनर डिटेल्स को अभी नहीं करते। उस दिन से लाइफ में ना मैं 3 एनर्जी से फिर कनेक्ट हो गया, प्रकृति, परब्रह्म और कल्कि से। अच्छा, मैं तो कल्कि नहीं हूँ, पर जो भी कहीं कोई कल्कि है मैं उसकी एनर्जी से भी कनेक्ट हो गया। अब वहां पे पता है क्या हुआ, वहां पे ये हुआ कि यह जो 3 एनर्जीज थी ये थोड़ा अलग वे में काम करती है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। उस दिन के बाद बातें ना कई जगह से चेंज हो गई। एक तो गीता को जैसे मैं अल्टीमेट ट्रुथ समझता था, मुझे लगता था गीता से ऊपर कुछ भी नहीं है। उस दिन मुझे पता चला गीता के एक्चुअली में 2 एंगल्स हैं। अच्छा, अभी मुझे 2 ही एंगल्स पता चले 2012 में, दूसरा एंगल पता चला। तीसरा जो एंगल है वो उसके भी कई 8-9 साल बाद आता है लाइफ के अंदर, मतलब काफी टाइम बाद आता है। तो गीता का जो दूसरा एंगल था ना वो था नारायण का एंगल। सब मैं समझाऊं
थोड़ा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा ध्यान से इस बात को समझना, जितने भी अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तभी समझ पाएंगे। जो गीता वहाँ पे बोली गई है ना, वो अर्जुन के लिए बोली गई है, वो हम ह्यूमंस के लिए बोली गई है। गीता का जो दूसरा एंगल है वो है कृष्ण की तरफ से, ठीक है। मतलब जो कृष्ण गीता बोल रहे हैं उनकी गीता अलग है, और जो अर्जुन को गीता सुना रहे हैं अर्जुन की गीता अलग है। अभी आपको अजीब सा लगेगा, मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ आपको, शायद आपको समझ में आ जाए। अर्जुन के लिए गीता किस एंगल से? अर्जुन के लिए गीता इस एंगल से है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और कृष्ण के लिए गीता एंगल किस एंगल से है? फल देने वाला मैं ही हूँ हर चीज का। तो वहां पे ना, मतलब ये बात कॉमन सेंस की, सामान्य ज्ञान की, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, बट ये रियलाइज नहीं हुआ कभी। उस दिन जाके रियलाइज हुआ कि कहानी के दो पार्ट हैं, ठीक है। उस गीता के अलावा भी एक और दुनिया है, एक और विचार है। अच्छा, फिर वहां से चीजें बदल गई, क्योंकि दुनिया ना दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब गीता का एक थर्ड एंगल और है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ, फिर बाद में शायद भूल जाऊं, और उस टॉपिक को मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। जब कृष्ण अर्जुन को विश्व रूप दिखलाते हैं तो अर्जुन वो विश्व रूप देख लेता है, ठीक है। वो नारायण है, निराकार का कोई रूप ही नहीं है। मतलब कुछ देखने के बाद भी ऐसा है जो अर्जुन नहीं देख रहा, नहीं देख पा रहा। हम अपनी बुद्धि के लिए कह देते हैं, कि कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और कृष्ण ने अपना निराकार रूप दिखाया, पर सत्य यह है कि वो विश्व रूप दिखलाया ताकि अर्जुन उसे देख सके। लेकिन सत्य यह है, निराकार का कोई रूप ही नहीं है। वहां तक भी आप ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां काम कर रही हैं, यही मान के चलिए, निराकार को कोई नहीं देख सकता, ठीक है। वो गीता का तीसरा एंगल है, फिर तीसरा एंगल है, पर अभी हम उतनी डिटेल में नहीं जाते, अभी हम यहीं रहते हैं। उस दिन के बाद जो दुनिया है ना, दो पार्ट्स में बट गई। दो पार्ट्स में कैसे? दो पार्ट्स में ऐसे बट गई कि एक तो हो गया मटेरियल वर्ल्ड, एक हो गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड था उसके नियम अलग थे, मटेरियल वर्ल्ड के नियम अलग थे। मटेरियल वर्ल्ड किस चीज पे काम करता है? मटेरियल वर्ल्ड काम करता है मटेरियल रूल्स पे, प्रत्यक्ष पे काम करता है। मटेरियल वर्ल्ड वैल्यू स्पिरिचुअल को देता हुआ दिखेगा आपको कि ईश्वर के आगे झुक रहा है, ईश्वर के रूल्स मान रहा है, ईश्वर की अल्टीमेट रियलिटी है। पर मटेरियल वर्ल्ड एक्चुअली में वैल्यू देता है केवल मटेरियलिज्म को, सांसारिकता को, जो प्रत्यक्ष है उसे। कहीं भगवान की पूजा हो रही हो, आप देखो कोई पावरफुल पर्सन, उसे पहले एंट्री मिल जाती है, तो वो दिखता हुआ वैल्यू कैसे दिख रहा है? भगवान को। लेकिन वो दे किसे रहा है वैल्यू? वो वैल्यू दे रहा है सांसारिकता को। मटेरियल वर्ल्ड के रूल्स अलग है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अलग है, दोनों के काम करने का तरीका अलग है। मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो चुका होता है ना, देखो स्पिरिचुअल एक गलत वर्ड है, स्पिरिचुअल का मतलब हो जाता है आध्यात्मिकता, पर मुझे नहीं पता मैं उस चीज को क्या बोलूं जहाँ प्रकृति पर ब्रह्म के बीच में एक्ट हो रहे होते हैं। हम उसे कॉस्मिक वर्ल्ड बोल लेते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो एक आदमी का पर्सनल होता है, तो कॉस्मिक वर्ल्ड बोलते हैं हम उसे। कॉस्मिक वर्ल्ड के रूल्स अलग चलते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, कोई पर्सन प्लानिंग कर रहा है, और वो प्लानिंग सक्सेसफुल भी हो सकती है, फेल भी हो सकती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है कि कॉस्मिक वर्ल्ड में क्या होता है कि वो सीधा सीधा चीजें लिख देते हैं, कर्म फल लिख देते हैं कर्मों के हिसाब से, और वो भाग्य डेस्टिनी बन के हमारे सामने आ जाता है। उनका प्लान नहीं होता, उनका प्लान डेस्टिनी हो जाता है। तो पर मटेरियल वर्ल्ड उस चीज को कब मानता है? मटेरियल वर्ल्ड उस चीज को तभी मानेगा जब वो प्रत्यक्ष होके उनके सामने आ जाए, उससे पहले मटेरियल वर्ल्ड उन चीजों को नहीं मान सकता। अब बहुत से लोग हैं जो इस वर्ल्ड को जीते हैं, उन्होंने जिया है, जो उससे कनेक्टेड रहे हैं। देखो बातों का शेर बनने से कोई फायदा नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम कनेक्ट हैं, उस वर्ल्ड से कनेक्ट है, लेकिन रियलिटी यहाँ पता चल जाती है कौन कनेक्ट है कौन नहीं है, ठीक है। और मेरी बात को भी अपना मानिएगा, अगर आपका विश्वास अटल है मुझ पर तभी मानिएगा, नहीं तो बेवजह कोई फायदा नहीं उन चीज़ों का। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लोगों के नाम ले लेता हूँ, वाल्मीकि, वेद व्यास,
विवेकानंद, स्वामी परमहंस, ये सब कॉस्मिक वर्ल्ड से कनेक्टेड थे। पर इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि ये है जी मटेरियल वर्ल्ड के में ही रहे थे, मटेरियल वर्ल्ड का ही रूल था और इनका सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा था। पर कॉस्मिक वर्ल्ड यहाँ तक सब ठीक है, आप मटेरियल वर्ल्ड की चीजें नहीं ले रहे, आपने अपने आप को अलग कर लिया है, आप गॉड की तरफ हो, ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब कॉस्मिक वर्ल्ड का कोई ऐसा कैरेक्टर एंटर कर जाता है मटेरियल वर्ल्ड में जो मटेरियल वर्ल्ड के तो रूल नहीं मानता, पर उसे मटेरियल वर्ल्ड में जीना है, एक्ट्स करने हैं, सब कुछ करना है। तो अब वो माने किसकी? वो डेफिनेटली सी बात, वो कॉस्मिक वर्ल्ड की मान के चलेगा। अच्छा, मटेरियल वर्ल्ड मतलब सांसारिक जीवन, जैसे हम और आप जैसे सामान्य मनुष्य हैं, हमें क्या चाहिए? हमें चीज प्रत्यक्ष चाहिए, हमें प्रमाण चाहिए। हम प्रत्यक्ष और प्रमाण के अलावा हम किसी चीज को मानते नहीं है। अब वो जो भी कैरेक्टर है जो कॉस्मिक वर्ल्ड की जिंदगी जी रहा है, वह चीजों को रियल करेगा। मतलब समझ रहे हैं आप? रियल कैसे? वो कॉस्मिक वर्ल्ड के रूल्स के हिसाब से चलेगा। वो प्रत्यक्ष होंगे, आप मान लेंगे, पर मानेंगे तभी जब वो चीजें प्रत्यक्ष होंगी, आप उससे पहले नहीं मानेंगे उन चीजों को। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब कॉस्मिक वर्ल्ड प्रकृति के द्वारा इस मटेरियल वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कॉस्मिक वर्ल्ड खुद धरती पर उतर आता है चीजें कंट्रोल करने के लिए। प्रकृति तो साथ में आती है, फिर डिफरेंट फॉर्म में और अवतार आ जाते हैं साथ में, मतलब ह्यूमन बॉडी फॉर्म में वो आ जाता है, अवतार फिनोमेना हो जाता है। रियल प्रॉब्लम तब शुरू होती है क्योंकि उस केस में क्या होता है, कॉलिजन शुरू हो जाता है। अवतार को चलना है कॉस्मिक वर्ल्ड के हिसाब से, ह्यूमन को चलना है मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से। ह्यूमंस की संख्या ज्यादा है, ह्यूमंस को पूरी धरती पर रहते हैं वो, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी लीला में कॉलिजन होता है। रामलीला में भी आपको वही कॉलिजन दिखेगा, कृष्ण लीला में भी आपको वही कॉलिजन दिखेगा। राम के अपने रूल्स हैं, कृष्ण के अपने रूल्स हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड उनसे एक प्रश्न पूछ रहा है, हमारे पास शक्ति है, हम राजा हैं, हमारे पास ज्यादा सांसारिक साधन है, तो अब हमारे हिसाब से चलो। पर वो जो कॉस्मिक वर्ल्ड के प्लेयर्स हैं, उन्हें कुछ और दिखाई दे रहा होता है, उनका कॉन्टेक्ट कहीं और से, उनका कॉन्टेक्ट उससे है जो दुनिया चला रहे हैं, जिनके हिसाब से दुनिया चल रही है। तो वो कॉन्फिडेंस, वो चीजें अलग दिख जाती है, ठीक है। अब इसमें एक बात और है जो मैटर करती है, वो ये सब तो मैंने आपको चलो बता दिया, ये बातें कोई भी बोल सकता है, सुन के इसमें 4 बातें ऐड ऑन करके इससे बेटर एक्सपीरियंस आपको बता देगा। मैंने कई बातें भी नहीं बताई, समय आने पे बताएंगे। इस पूरी स्टोरी में आपको बस एक चीज याद रखनी है, परिणाम, रिजल्ट। देखो, जब तक ह्यूमन की स्टोरी चल रही है, ह्यूमन की स्टोरी चल रही है, तब तक उस पॉइंट तक रास्ते मैटर करते हैं। परिणाम मिले ना मिले, पर रास्ते मैटर करते हैं। मतलब रिजल्ट के लिए गलत रास्ता मत अपनाओ, ठीक है। गलत रास्ता मत अपनाओ, क्योंकि रास्ते का अपना रिजल्ट है। आपको लग रहा है कि सक्सेस तभी है जब आप इतना कमा लोगे, उस पोजीशन तक पहुंच जाओगे, वो जॉब हासिल कर लोगे, फिर चाहे रास्ता कोई भी हो, ठीक है, आप कर भी हो सकता है कर भी लो, पर जो भी आप रास्ते से जाओगे ना, उस रास्ते का अलग कर्म फिर मिलना है, तो उसकी अपनी वैल्यू है। पर जब हो सकता है, और अगर आप सही रास्ते से जाओ तो हो सकता है आपको रिजल्ट ना भी मिले, पर आपने क्योंकि रास्ता सही पकड़ा है, आप गलत रास्ते पर नहीं गए हो, तो उस रास्ते की अपनी वैल्यू है। पर जब अवतार आते हैं या जब अवतार की लीला शुरू हो जाती है, तो परिणाम की वैल्यू हो जाती है। ये थोड़ी सी गहरी बात है, कोशिश करता हूँ समझाने की। हम राम को भगवान मानते हैं, ठीक है, राम में ईश्वर थे, कुछ अंश से थे, पर थे, हम सभी में है वैसे तो, पर कम अंशों से। राम को हम क्यों मानते हैं? क्योंकि राम ने कुछ भी किया, वो दोनों भाई चल पड़े, उन्होंने पूरी लंका फतेह कर ली, वहीं उन्होंने सेना बनाई, सब कुछ किया, जीत ली उन्होंने लंका। कृष्ण ईश्वर थे क्योंकि उन्होंने हर कहानी परिणाम तक पहुंचाई। ईश्वर की कहानियों में ऐसा नहीं हुआ करता कि कुछ भी परिणाम पे ना पहुंचे, सब परिणाम पे पहुंचता है सब कुछ। तो अब क्या है कि जब तक वो लीला का समय नहीं आ रहा, तब तक ठीक है, आप रास्ते पे फोकस कर लो। आदमी गरीब है पर ईमानदार था, ठीक है, उसकी इज्जत करो। पर जब ईश्वर की लीला शुरू होगी तो परिणाम मैटर करते हैं, ठीक है। मतलब अभी इतना कठिन समय पूरी धरती पे आ रखा है, समाधान कहाँ है? समाधान
इतने धर्म हैं, इतनी रेसेस हैं, इतनी विचारधारा हैं, इतने ब्रिलियंट लोग हैं, इतने पावरफुल लोग हैं, पर समाधान कहाँ है? कोई एक समाधान देता है, उसके सामने 4 कॉलिशंस खड़े हैं। कोई 4 कॉलिशंस कर रहा है, उसे लग रहा है कि वही समाधान दे रहा है, इसलिए समाधान नहीं आ रहे। समाधान नहीं आ रहे तो फिर परिणाम नहीं है। फिर जो भी आप विचारधारा फॉलो कर रहे हो, जो भी धर्म, जो भी रेस, जो भी रिलीजन, जो कुछ भी आप फॉलो कर रहे हो, उन सबका कोई अर्थ नहीं है। परिणाम कहाँ है? आप कितना भी ज्ञान दे रहे हो, ठीक है, मतलब लोग इतना बोलते हैं कि वो कल्कि के बारे में इतना जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, तो कल्कि है कहाँ पर? कुछ हिंट, मतलब अब तो सारी लीला का, गुप्त लीला का आप मानोगे कि पटाक्षेप कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, जो फिनिशिंग होने को आ गई, ठीक है, समय चल भी रहा होगा, प्रकट होने का समय भी चल रहा होगा, क्योंकि 2027 समीप है। रिजल्ट कहाँ है? परिणाम कहाँ है? आप कुछ भी बोलो, कोई कुछ भी बोले कि मैंने कल की को सपने में देखा, कल की चेतना है, कल की ये है, कल की वह, परिणाम कहाँ है? रिजल्ट अगर नहीं है किसी चीज का हाथ में, तो कोई भी बात करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, बोलते रहो, हवाबाजी करते रहो, ये एक्सपीरियंस बता दो, वो एक्सपीरियंस बता दो, कोई मतलब नहीं है उन चीजों का, तो कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट के नाम पे एक उंगली या एक ईंट भी इधर से उधर हो रही है तो बताओ। पर हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। कई चैनल्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सत्यगाथा, मॉर्गन, मनोज जी, इन सब का क्या, स्पिरिचुअल पप्पू ने तो खैर वीडियो बंद कर दी। इन सब का क्या था कि इन्हें ये पता था इन्हें कहाँ रुकना है, कहाँ थमना है। ये जानते थे कि मनुष्य से गलतियां होती हैं, पर कई चैनल्स ऐसे जो ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो परिणाम का है, रिजल्ट का है। अच्छा, तो बेसिक क्वेश्चन ये था कि हम कैसे उस जर्नी में पड़े, हमारी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया, चीजें कैसे सही जा रही हैं, उस पॉइंट पर आते हैं हम सीधा। देखो, प्रकृति, पर ब्रह्म और कल्कि। अच्छा, पर ब्रह्म ये शब्द बाद में आया है, पहले नारायण ही है। अब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ आप लोगों को, मैं नारायण के एंगल से चीजें समझाऊं या पर ब्रह्म के एंगल से चीजें समझाऊं, तो हम ईश्वर कह लेते हैं कॉमन करके। प्रकृति, ईश्वर और कल्कि, इन तीनों के एंगल से जो चीजें चलती हैं उसमें कॉलिशंस बहुत है, बहुत ज्यादा। मतलब आप यह ऐसे समझिए कि, कोशिश करता हूँ बताने की, समुद्र मंथन है। समुद्र मंथन के बारे में तो आपने सुना होगा। समुद्र मंथन में क्या हो रहा है? सुरों और असुरों के बीच में एक टग ऑफ वार चल रहा है, उस पर्वत को लेकर, पर्वत की चुटिया को लेकर। तो उसमें से डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकलती हैं। प्रकृति, परब्रह्म और कल्कि का क्या है कि इनके बीच में कॉलिजन्स होते रहते हैं चीजों को लेके। परब्रह्म ने स्क्रिप्ट लिख दी, स्क्रिप्ट फाइनल, वो बदलेगी नहीं, और परब्रह्म को ही जीनी है, ठीक है। तो अब परब्रह्म ने स्क्रिप्ट लिख दी, उन्हें ही जीनी है, उन्होंने ही कॉन्ट्रडिक्शंस लिख दी, उन्होंने यही लिख दिया कि जिस बॉडी को मैं ग्रहण करूंगा उस बॉडी के अंदर कितनी एनर्जीज रहेंगी, कितनी नहीं रहेंगी। अब मैं आपको शायद उतना ब्यूटीफुली उस चीज को ना समझा पाऊँ, पर मैंने जब सत्यगाथा सुना था ना, उसकी वर्डिंग्स बहुत बढ़िया थी। पर मैं भी फील ही करता हूँ, मैं तो कल की हूँ नहीं, मैं भी कहीं से फील ही करता हूँ। तो इन तीनों के बीच में ना कॉलिशंस बहुत चलते हैं, कॉलिशन बहुत चीजों को लेकर चलते हैं, और जब भी इन लोगों के बीच में कॉलिशन चलते हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है, कुछ ना कुछ एक्ट्स होते हैं, स्टोरी आगे बढ़ती है, कहीं ना कहीं प्रभाव दिखता है उन चीजों का। तो अब वहां पे क्या है, परिणाम आता कैसे है, परिणाम आएगा कैसे? अब आप 2 फुट की दीवार के ऊपर खड़े हो, 2 फुट की दीवार से अगर आप जंप लगा दो और बच जाओ, तो आप बोलो कि मैं बच गया, मैं गिरा, मैं बच गया। उसे रिजल्ट नहीं कहते। रिजल्ट उसे कहते हैं जब आप 100 फुट की दीवार पे हो, 100 फुट की दीवार से गिरो, तब आप बच गए। तो वो होता है, मतलब जो आप जिस लेवल का आप चैलेंज उठा रहे हो, उस लेवल का काम आपका होना चाहिए। अब उसे ही रिजल्ट कहते हैं। अब यह है कि स्टोरी के अंदर कि वो जो भी कैरेक्टर है कल की, वो एक्सट्रीम पेन में है, वो अकेला है, वो दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, वो कुछ करने को तैयार नहीं है। पर उसकी लाइफ में बस 2 वर्ड्स हैं, प्रकृति और परब्रह्म। हर चीज का रास्ता ये दोनों ही बना रहे हैं। परब्रह्म बहुत बाद में आते हैं, जो मैं फील करता हूँ शायद 2023 की बात है वो, बाकी तो इन दोनों की जर्नी चली है। तो वो क्या करते हैं कि वो ना इतने चैलेंजेस उसकी लाइफ में, इतने चैलेंजेस, वो कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं करता, और उसे स्क्रिप्ट सारी पता है, क्योंकि वो ईश्वर के कनेक्शन में,
क्या होना है, क्या नहीं होना, कैसे होना है। तो चीज़ें सारी की सारी वैसी होती चली जाती है, हो रही हैं, वो कर रहा है, नहीं कर रहा है। और हाँ, एक क्वेश्चन और किसी ने पूछा था, क्या कल्कि ने उन चीज़ों को बाहर आने से पहले उन शक्तियों को चेक किया है? कल्कि ने पूरी तरह से चेक किया है, पूरी तरह से। उसने चेक कुछ नहीं किया, वो परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती थी कि उसे अपने आप उन चीज़ों की चेकिंग होती चली जाती थी। ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस तो चलो तब भी अप एंड डाउन, आपको कंफ्यूजन कहीं दिख जाएगा, कल्कि की बात में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो भी मैं फील करता हूँ एकदम क्लियर पर्सन है वो। तो अब वहाँ पे क्या है ना, परिणाम है हर चीज का, वो परिणाम के लेवल पर ही बात करते हैं क्या होना है। अब उनकी स्क्रिप्ट चलती है उल्टी। जैसे मान लो हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग कैसे प्लान करेंगे? हम लोग ऐसे प्लान करेंगे कि फॉर एग्जांपल किसी को सीएम बनना है, सोन को सीएम बनना है, तो सोन ऐसे प्लान करेगा कि मैं इतने विधायक यहाँ के जोड़ लूंगा, उतने विधायक यहाँ के जोड़ लूंगा, यहाँ से मनी अरेंज कर लूंगा, इतने वोट यहाँ के काट लूंगा, उतने वोट वहाँ के काट लूंगा, स्पीच ऐसी बना दूंगा, वैसी बना दूंगा। उनकी स्टोरी में ऐसी स्टोरी नहीं चलती। उनकी स्टोरी में ऐसी स्टोरी चलती है कि सीएम बनना लिखा है डेस्टिनी में। अब जब सीएम बनना लिखा है डेस्टिनी में, तो कोई ऐसा काम ना किया जाए जो खुद के ऊपर दाग आए, जो लोगों को गलत गाइडेंस दे, जो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ऐसा बेनिफिट दे दे पर आगे के लिए चीजें स्पॉइल कर दे। तो वो उनकी स्क्रिप्ट प्लानिंग से ही चलती है। मतलब जो डेस्टिनेशन है ना, डेस्टिनेशन तक तो देखो पहुंचना ही है, वो तो पहुंच ही जाएंगे। अब रास्ता कैसे क्लियर रखा जाए, रास्ता किन टर्म्स में चलना है, किन टर्म्स में नहीं चलना, मंजिल को लेकर वहां कोई डिस्कशन नहीं है। मंजिल तो फाइनल है, जो होना है वो होगा। अब गीता के कुछ वर्सेस याद करो, गीता में कृष्ण क्या करें कि इस युद्ध का परिणाम तो मैं लिख चुका हूँ। अब लिख चुके हैं आप परिणाम, ठीक है, अच्छी बात है, आपने गीता समझा दी। फिर उसके बाद प्रक्रिया क्या चल रही है, प्रोसेस देखो, भीष्म कैसे मारे जा रहे हैं, द्रोण कैसे मारे जा रहे हैं, कर्ण कैसे मारे जा रहे हैं। उसके बाद फोकस किस पे, प्रक्रिया पे ही तो है, वो भी तब जब रिजल्ट लिखा जा चुका है। कल्कि की तरफ से स्टोरी सारी ऐसी ही चलती है, परिणाम वहां पर है, प्रोसेस को लेके मसला है। और उन तीनों के बीच में भी जो मैटर होता है ना, वो प्रोसेस को लेकर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रकृति चाहती कल्कि की सारी कहानी ओपन में आ जाए, कल्कि चाहते कि नहीं आए, कल्कि चाहते कि जैसे जैसे कर्म आए वैसे वैसे स्टोरी आए, उससे पहले कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो वार है दोनों के बीच में, तो वार है तो ठीक है, वो अपनी जगह पर परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि वो स्टोरी ओपन में आनी है तो आनी है, वो तो आ ही जाएगी, वही रिजल्ट है, बस उसके प्रोसेस को लेके डिफरेंसेस हैं। अच्छा, अब जब तक परिणाम नहीं है आपके पास, किसी के भी पास, तो वो उसकी बात को थोड़ा हल्का कर देते हैं। अब हमारा क्या है, हम बाय लक, बाय चांस, बाय बैड लक, कुछ भी कहो आप उस चीज को, ठीक है, कोइंसिडेंस, हम इन तीनों एनर्जी से कनेक्ट हो गए। तो वो बस डेस्टिनी का एक हिस्सा था, किसी के भी साथ हो सकता है, आप लोगों के साथ भी हो सकता है, उसमें कुछ भी स्पेशल या डिफरेंट नहीं है। अब हो गया तो हमें परिणाम पता रहते हैं, अब परिणाम पता रहते हैं तो प्रोसेसिंग को लेकर अंतर होता है, ठीक है। और चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। किसी ने बहुत भारी भारी भविष्यवाणी की कि 2027 13 इयर्स मोदी जी के उस वहां तक कल किया जाएंगे, भविष्यवाणी में लिखा है 13 इयर्स का शासन। उसने अपने स्वार्थ के लिए किया, उसे अपने किसी बेटे को कल की प्रूफ करना था, ये वो वगैरह वगैरह। मेहनत उसने सारी की, मेहनत उससे कली ने सारी करवाई, प्रकृति ने सारी करवाई, पर परिणाम कहाँ है? क्या वह आदमी अपने बेटे को कल की बना पाया? परिणाम नहीं है। आज वो स्ट्रगल कर रहा है उसी चीज को लेकर। परिणाम जब तक आपके हाथ में नहीं है तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हमारे साथ बस थोड़ा सा ये हो गया कि इन एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद हमें परिणाम दिखने लग गए। भारत पाकिस्तान का वार इसलिए नहीं हो सकता था, और वो वर्ल्ड वार में इसलिए कन्वर्टेड नहीं हो सकता था क्योंकि जब तक कल की फुल फॉर्म में नहीं आते तब तक थर्ड वर्ल्ड वार हो ही नहीं सकता। और असली जो वार है वो कल की के आने के बाद ही शुरू होता है, ठीक है। कुछ बातें मैंने आपको बता दी हैं, कुछ बातें मैंने आपको बहुत गहरी अभी नहीं बताई है। हर बात का समय होता है। मुझे लगता है कल की के प्रोजेक्ट्स कहीं आसपास हैं, जब वो क्लियर हो जाएंगे तब मैं आपको बाकी डिटेल्स बताऊंगा, तब बताने में भी सही लगेगा।
वो डिफरेंस आना जरूरी है। जो कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं, उनके बीच में और जो भी असली गलती है, मैं नहीं जानता कौन है अभी, उनके बीच में एक डिफरेंस आना जरूरी है। तब मैं आपको बाकी की कहानी बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात, देखो कॉन्फिडेंस वगैरह तो ठीक है, ये तो बात मैंने आपके लिए बोल दी। बाकी जो लोग इस चैनल से परेशान है उन्हें मैं एक चीज़ कह देता हूँ, कोशिश करो, पूरा जोर लगा लो, सब कुछ कर लो, आप इसके इसमें परिणाम नहीं दे पाओगे। आप कोशिश करोगे पर परिणाम नहीं दे पाओगे, उसके पीछे बहुत गहरा रीज़न है। अहंकार, जिद, पहले मनुष्य बनो। उस कहानी को समझने से पहले, उस लीला को समझने से पहले आप कुछ स्पेशल हो। ठीक है, हर मनुष्य स्पेशल होता है, बट आप अपने आप को गॉडली जगह पे मत रखो, ठीक है। वो आपके लिए अच्छा है, कुछ कर्म करो, मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। और इन चीज़ों से थोड़ा बाहर रहो। ये चीज़ें कई लोगों को अफेक्ट करी, मैं चैनल चला रहा हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, ठीक है। इस पागलपन से दूर रहो, यही एडवाइस दूंगा।